हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं अपडेट देने वाला हूँ अपने मॉन्स्टर टैंक की। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। मॉन्स्टर टैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। बस इसके अंदर एक दो बैड न्यूज़ हैं, वो आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो माशाल्लाह से मॉन्स्टर टैंक बहुत अच्छा जा रहा है। पाको इस टैंक के अंदर एडजस्ट हो चुकी है और अभी तक पाको ने किसी दूसरी फ़िश पे अटैक नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे डरा दिया था कि भाई पाको जो है वो आपके टैंक में ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाको ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उस टैंक के अंदर पीसफुली हैप्पीली रह रही है। और अब इसके आप कलर देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये रेड आई है और इसके जो नीचे से फिन वगैरह हैं उधर एक रेड शेड आता है और इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत लाइट सा रेडिश सा शेड आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि इसकी लुक को बहुत खूबसूरत बना देता है। दरअसल ये फ़िश को पिराना का कज़न भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिराना जैसी लगती है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो पिराना जैसा नहीं होता। क्योंकि पिराना जो होती है वो तो हद से ज़्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन पाको का भी ये होता है कि भाई पाको एग्रेसिव नहीं होती लेकिन सेमी एग्रेसिव होती है। लेकिन ये जो बाइट करती है ना, इसका बाइट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसके जो टीथ होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो मुझे बस पाको का ही बहुत डर था कि भाई पाको इस टैंक के अंदर डिज़ास्टर ना लगा दे। लेकिन पाको अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई पंगा शंगा नहीं कर रही है। बाकी सारी फिशेस इसके अंदर सेट एंड सेफ एंड साउंड है। बाकी आप सरवाम देखें माशाल्लाह से किस कदर ग्रो हो गई है। ये मैं बहुत ही छोटी लेके आया था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा जम्बो साइज़ में हो चुकी है। लगभग ये 4 इंच या 3.5-4 इंच तो इसका साइज़ हो चुका है। दरअसल इसकी बॉडी जो होती है राउंड होती है, तो ये लेंथ में इतनी बड़ी नहीं होती है। ये एक एंजल शेप कह सकते हैं, एंजल और डिस्कस टाइप जो बॉडी शेप होता है सेवराम का वो होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं मेरी वाली ये येलो सेवराम है और इतनी शार्प कलर्स की हो गए ना कि क्या बताऊं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है मार्केट में और इधर उधर सेवराम देखी है, वो इतनी शॉकिंग कलर में नहीं होती। वो जो दूसरी शॉकिंग कलर में होती हैं रेड स्पॉटेड और ये सब जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन ये है सबसे कॉमन सेवराम। लेकिन इसके आप कलर्स देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। करीब से आप लोगों को दिखाता हूँ फोकस करके, ये देखें आप। इसके पैटर्न, इसकी बॉडी शेप बहुत ही आउट क्लास है। और ये बहुत छोटा सा मैं लेके आया था और बहुत अच्छा लगता है जब कोई फ़िश आपकी आंखों के सामने ग्रो होती है, तो उसको देखने का एक मज़ा ही अलग आता है। बाकी माशाल्लाह से पैरेट भी इस टैंक के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। दरअसल पैरेट ये फ़ीमेल है, जब ये एग ले करती है इसने शायद पीछे कहीं एग ले किए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपनी जगह पे दूसरी फिशेस को आने नहीं देती है। लेकिन आप देख रहे हैं पाको पे इसका हिम्मत नहीं हो पा रही है इसको डराने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैरेट भी इस टैंक के अंदर सेट हो चुकी है, जो कि मेरा एक ड्रीम था कि मॉन्स्टर टैंक के अंदर पैरेट रखूं। लेकिन पैरेट फिश इतना बुली करती है ना गाइस कि इसको मॉन्स्टर टैंक के अंदर एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि ये एडजस्ट हो गई इस टैंक के अंदर। बस ये थोड़ा बहुत इस तरह का बुली करती रहती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसकी एग ट्यूब बाहर आई हुई है। अगर ये बाहर आती है तो दिखाता हूँ। इसकी एग ट्यूब बाहर आई हुई है। जब ये ब्रीडिंग एग ले करती है तो ये इसी तरह का इसका बिहेवियर हो जाता है, लेकिन जब ये एग ले कर देगी उसके बाद जाके ये नॉर्मल हो जाती है। बाकी अब मैं बैड न्यूज़ बता देता हूँ। जो वो बैड न्यूज़ ये है कि भाई मेरी दोनों नाचा शार्क मर गई। पता नहीं मेरे पास नाचा शार्क सेट हो ही नहीं पाती। सबसे पहले उस पर वाइट स्पॉट आते हैं, वाइट स्पॉट के बाद वो कुछ खाती पीती नहीं है, और जब खाती पीती नहीं है तो बीमार होने की वजह से मर जाती है। और इसकी जो वजह है मैं अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ कि क्या वजह है भाई। क्योंकि तीसरी समझें 3 नाचा शार्क इस टैंक के अंदर मर चुकी हैं। तो जितनी मुझे वो पसंद है, जितना उसका लुक होता है, एग्रेसिव लुक होता है, रियल शार्क की तरह बिल्कुल लगती है, लेकिन इतनी पसंद है मुझे, लेकिन बेचारी मेरे पास मर जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वरीड हूँ। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ना कोई मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि अगर मुझे पता लग जाए कि भाई नाजा शार्क मेरे पानी में सेट नहीं हो पाती है, या टैंक का माहौल सही नहीं है, या टैंक का साइज़ छोटा है, तो जैसे ही मुझे ये इस चीज़ को मैं फाइंड आउट कर लूँगा तो इंशाल्लाह इसमें 2 नाजा शार्क दोबारा मैं ऐड करूँगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ी रिसर्च कर लूँ, थोड़ा होमवर्क कर लूँ, उसके बाद जाके नाजा शार्क इस टैंक के अंदर ऐड करूँ। बाकी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी एरवाना, जो कि अपने फुल स्विंग में आ चुकी है। ये लगभग 1 फीट से ऊपर हो चुकी है। और जब मैं इसको लेके आया था, जब मैंने इसको ख़रीदा था, तब ये 10 इंच तक इसका साइज़ होगा, और अब ये डेफिनेटली 1 फीट से ऊपर है। लगभग 14 इंच तो इसका साइज़ हो गया होगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है।
तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुकी है और अपनी मॉन्स्टर जो इसकी एक लुक होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, उसके अंदर भी आ चुकी है। ये बिल्कुल भी दूसरी फ़िशेस को बर्दाश्त नहीं करती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारी फ़िशेस इसके साथ सेट की हैं इस टैंक के अंदर, क्योंकि एरवाना जब बड़ी हो जाती है ना भाई, तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। सिल्वर एरवाना जब छोटी होती है ना, तो वो इतनी एग्रेसिव नहीं होती, बहुत शाय फ़िश होती है। लेकिन जब उसका साइज़ 1 फीट तक हो जाता है तो भाई वो ट्रू मॉन्स्टर हो जाती है। उसके मुंह में जो फिट होगा वो उसको खा जाएगी। और बाकी माशाल्लाह से इसकी हेल्थ की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो इसकी हेल्थ माशाल्लाह से आप लोग के सामने है। इसके पैटर्न, इसका रेडी शेड कितना आ रहा है, पीछे आप इसकी टेल वगैरह देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत सा रेड सा शेड है इसके अंदर। और सबसे जो एरोवाना में प्रॉब्लम आती है ना, वो आई ड्रॉप की आती है। लेकिन आप इसकी आइज़ देख सकते हैं माशाल्लाह से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके स्केल्स वगैरह देखें, सारे प्रॉपर हैं, कहीं से कोई स्केल्स का डैमेज नहीं है। क्योंकि मैं टैंक मेट्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, इसकी वजह से माशाल्लाह से अरवाना मेरी बहुत हैप्पीली रह रही है और काफ़ी हद तक ग्रो भी हो गई है। और फीडिंग तो ये ऐसे जंप करके लेती है ना, तो वीडियो के एंड में मैं फीडिंग करके दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। अब मैं मिलाता हूँ एलिगेटर गार से, जो कि माशाल्लाह से ग्रो भी हो रहा है और काफ़ी हेल्दी एक्टिव है। और इस टैंक के अंदर ये एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एलिगेटर गार मंगवाया था इंडोनेशिया से, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, तो तभी वो बेचारा मर गया था। लेकिन ये वाला एलिगेटर गार माशाल्लाह से सेट हो गया मेरे पास, क्योंकि इसको सेट करना शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ये एक बार आपके पास टैंक में सेट हो जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश होती है। इसका बिहेवियर आप देखें, जब ये फीडिंग वगैरह करता है तो इतना मज़ा आता है ना। तो बस मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि भाई इसको जल्द से जल्द मैं सेट कर लूँ, ताकि मैं एलिगेटर गार का एक जो उसका वाइब होती है उसको रखने की, उसको जो फीलिंग्स होती हैं वो एंजॉय कर सकूँ। और सच बताऊँ तो भाई एलिगेटर की वाइब्स मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, इसका लुक, इसकी फीडिंग का तरीका। तो जब इसको एंड में फीडिंग करके दिखाऊंगा तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह झपट के फीड देता है। और इसका जो फीडिंग का तरीका है ना, वो सारा उसी तरह ही होता है जैसे एलिगेटर होता है ना, उसी तरह ये फीड वगैरह करता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं इसको फीडिंग वगैरह कराता हूँ। और इसकी भी ग्रोथ जो है ना काफ़ी डिफरेंट होती है। ये दरअसल जब मैं लाया तब बहुत पतला सा था, थिन था, अब जाके ये थिक होना शुरू हो गया और इसके साइज़ के अंदर 1-2 इंच का फ़र्क आया है। लेकिन इतना तेज़ नहीं ग्रो हुआ जितना मैंने सोचा हुआ था कि भाई मुझे बड़ा टैंक बनाना ही बनाना पड़ेगा। अभी ये इसकी ग्रोथ स्लो स्लो जा रही है, लेकिन सच बताऊँ तो शुरू में बहुत डर गया था कि ये जिस तरह लोग कह रहे थे कि भाई ये ले रहे हो तो बड़ा टैंक होना चाहिए, वरना ये मसला हो जाता है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन इतनी भी इसकी फ़ास्ट ग्रोथ नहीं है पर्सनली, जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है। और अच्छी बात है भाई, देखिए हम इसको घर के अंदर रखते हैं और जितना इसको हम स्पेस देंगे उतना ही अच्छा है। और ये जितना जल्दी बड़ा हो जाएगा तो हमें स्पेस भी बड़ा करना पड़ेगा, और घरों के अंदर या तो बड़ा टैंक रखना और बड़ा टैंक अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी इस टैंक के अंदर 2 फिशेस ऐसी हैं जो कि भाई छुपी ही रहती हैं। मैं फ़ोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नाइफ फ़िश है और ये अक्सर इसी में छुपी रहती है। दरअसल मुझे एक दोस्त से गिफ्ट मिला था, लेकिन ये 2 थी और मेरा ये टैंक जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टॉक हो गया था, तो मैंने एक फ़िश अपने फ्रेंड को दे दी थी। बाकी ये मैंने एक छोटी साइज़ वाली रख ली थी, क्योंकि बड़ी साइज़ की फ़िश थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। हालांकि वो किसी पे अटैक वगैरह नहीं कर रही थी, लेकिन देखें जितनी ज़्यादा फ़िशेस होंगी जो बड़ी बड़ी होंगी, उससे ये होगा कि स्पेस आपका एक तरह का ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि छोटा 4 फीट के अंदर अगर हॉबी कर रहे हैं तो हमें अपनी फ़िशेस का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना कि बस सारी फ़िशेस डाल दें, उसमें एक ही बार डिज़ास्टर होता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़िशेस मर भी जाती हैं। अब मैं मिलाता हूँ मॉन्स्टर टैंक की शान से, जो कि आरटीसी है, और उसको पता लग गया कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर आना चाह रही है। तो ये जैसी बाहर आती है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और ये बहुत छोटी सी लेके आया था मैं, माशाल्लाह से अब ग्रो अच्छे खासे साइज़ में ग्रो हो गई है। इसका 1-2 इंच साइज़ ग्रो हो चुका है और अब ये बाहर भी आती है। पहले ये ऐसा था कि सिर्फ छुपी ही रहती थी, लेकिन अब ये कि बाहर आती है, फीड वगैरह लेती है, और ये मज़े की बात ये कि पैलेट्स भी खा लेती है खुशी खुशी। अब बारी है इनको फीड कराने की, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट काम होता है अपनी मॉन्स्टर फ़िश को। इवन जो फ़िशेस मेरे पास इस फ़िश रूम में मौजूद हैं, उन सबको फ़ीड कराना मेरा दिन का सबसे फेवरेट टाइम होता है। तो ये ओकीको के पैलेट्स हैं, जो कि मैं नॉर्मली अपने डेली बेसिस पे अपनी मॉन्स्टर फ़िशेस को खिलाता हूँ, मॉन्स्टर फ़िशेस और अपनी ऑस्कर्स को। और इनको देखें, इनको पता लग गया फीडिंग टाइम हो गया तो किस तरह रिएक्ट करती हैं ये लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अरवाना को देखें, एलिगेटर गार को देखें,
और आरटीसी को भी देखें, ये देखें भाई आरटीसी को। तो खैर अब जल्दी से पैलेट निकालते हैं और उनको देते हैं। ये पैलेट्स निकाल लिए मैंने। अब मैं ये एरवानो को देखिए किस तरह जम मारती है। ये देखें सब की सब पैलेट्स एंजॉय कर रही है। और ये एलिगेटर घर भागा भागा है। और ये देखें भाई किस तरह ये फीड लेता है। अरे यार वहाँ आ गई तो उधर भाग गया ये। इधर भी दे देते हैं इनको। ये देखें सबसे ज़्यादा तो मज़ेदार लगती है ना वो एलिगेटर गार्ड की भी लगती है। इसके दांत देखें आप कितने ख़तरनाक हैं। और बाकी ये भी आ गई हैं तो इनको भी फीड डाल देते हैं यहाँ पर। ये इसी तरह करती है, कोने कोने पे जाती है। उसको पता है कि इसके पैलेट्स कहाँ पर होते हैं, तो ये उधर ही जाएगी, उधर जाके पैलेट्स खाना शुरू कर देगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस कोने में इसके पैलेट्स छोड़ देता हूँ, लेकिन अभी ये इधर आई हुई तो मैं इधर भी पैलेट्स डाल देता हूँ। तो देखिए इस कोने में मैंने डाल दिए थे। ये आई भाई पैलेट लेके चली गई और दोबारा आएगी है, क्योंकि आरटीसी जो है ना भाई ये बहुत, इसका जो पेट की कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि ये अपने से बड़ी बड़ी फ़िशेस भी निकल लेती हैं। लेकिन अभी जो इसके माशाल्लाह से पैलेट ट्रेन हो गई है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन लगती थी, क्योंकि आरटीसी की फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखें भाई इस तरह के पंगे होते रहते हैं फीडिंग के ऊपर, लेकिन सारी की सारी फ़िशेस माशाल्लाह से फ़ीड लेती हैं। पाको भी फीड लेती है। पाको का ये है कि जब थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है तो ये फीड वगैरह नहीं लेती। अब देखें ये होश में आई है, शायद इसने पैलेट्स ले लिए हों। मैं बाकी फ़िशेस की वीडियो बना रहा था, तो थोड़े से पैलेट और डाल देते हैं। ये देखें पाको भी फीड ले रही है, और पाको बड़ी स्मूथ फीड करती है। ये देखें बहुत मज़ा आता है। देखें ये ऊपर कोई जज्बाती नहीं होती, स्लोली जाती है, जेंटली ऊपर जाती है और फीड अपनी पैलेट को खा लेती है। तो भाई ये मेरी मॉन्स्टर टैंक की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। और जो जो मॉन्स्टर टैंक रखते हैं या मॉन्स्टर टैंक का शौक करते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।